हेलो दोस्तों, आज हम ऊन से बना हुआ ये कप और प्लेट आप लोगों के पास में शेयर करेंगे। काफ़ी अच्छा लगता है ये। आप सजावट के तौर पर इसे बनाकर आप रख सकती हैं। ये बनाना काफ़ी आसान है। आज हम इसमें आप लोगों को कप और ये प्लेट दोनों बतलाएंगे और इसके बाद हम धीरे धीरे इसका पूरा सेट आप लोगों को बतलाएंगे कैसे बनता है। देखिए इस तरह से है ये। तो इसे हम बनाए हैं ये ऊन से, ये दो ऊन से मिलाकर बनाए हैं। अब हम यहाँ पे सिर्फ ऊन चेंज करेंगे, कलर हमारा यही रहेगा। जैसे कि देखिए ये ऊन हम लगाएंगे, अभी इस वक्त इस पे कलर सेम रहेगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसके लिए हम सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से फंदा ले लेंगे और एक चेन बनाएंगे, एक और चेन बनाएंगे। देखिए दो चेन हम यहाँ पे बना लिए। फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद फंदे को इस तरह से निकाले। तीन चेन हमारे पास है, अभी तीनों को एक साथ गिरा देंगे। तो यहाँ पे हम तीन चेन लिए थे, जो शुरू में दो चेन लिए थे वो एक एक की गिनती में आया और दूसरा हम अभी बनाए तो दो की गिनती में आ गया। अब हम देखिए इसी तरह तीसरा बना रहे हैं। ये तीन हो गया, फिर से फंदे लेंगे, फिर से बनाएंगे चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11 और एक 12। हम 12 यहाँ पे लिए। अब देखिए 12 बार ले लिए हम। अब इसे हम टाइट कर लेंगे, इस तरह से टाइट कर लिए। अब यहाँ पे हमें इसे जोड़ देना है, यहाँ पे लाकर जोड़ देंगे इस तरीके से। जोड़ने के बाद एक चेन लेंगे हम और फिर यहाँ पे देखिए ये जो दो आता है, दो चेन यहाँ पे आता है, इसमें से नीचे की ओर जो चेन है इसमें से हम हुक को डालेंगे यहाँ पे। देखिए इस तरह से यहाँ पे डाले हम। पहला ऊपर में रह गया, नीचे का जो आता है चेन, ये जो चेन देख रहे हैं इस पे ये ऊपर का है और ये नीचे का है। तो नीचे का जो चेन है उस पे हम हुक को डालेंगे, बिना फंदा लिए हुए डालेंगे और डालने के बाद ये दो हो गया, दोनों को एक साथ गिरा देंगे। फिर से हम उसी स्थान से एक और बार बनाएंगे, यानी कि एक चेन से हम दो बार बनाएंगे करते। तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम 12 फंदा लिए हुए हैं तो 24 हो जाएगा यहाँ हमारा। तो देखिए इस तरह से हम एक चेन से दो बनाते हुए इसे गुलाई में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एक चेन से दो बार, फिर से एक चेन से दो बार, एक और इसी चेन से दो बार। तो देखिए यहाँ पे हम एक चेन से दो बार बना रहे हैं। एक, दो बार, एक चेन से दो बार बनाकर इसे हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ये हमारा थोड़ा सा कप बड़ा बनेगा, क्योंकि ऊन ऊन पे डिपेंड करता है। ये ऊन थोड़ा सा फैलने वाला है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये कप बड़ा बन जाएगा। कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पे इसे लाकर हम जोड़ दिए। अब एक चेन ले लिए, फिर से एक चेन और ले लिए। अब यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, एक में से एक बनाना है। देखिए इस तरह से एक चेन से एक बनाना है।
अलग अलग चेन से एक एक बनाकर यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है। नीचे की ओर से हम ले रहे हैं, एक चेन से एक बनाएंगे मात्र। फिर इसे हम जोड़ देंगे लास्ट में। यहाँ पे हमारा यहाँ पे कंप्लीट होगा। आप अगर ये चाहती हैं तो कोई भी निशान के तौर पे एक जगह पे कोई ऊन या धागा कुछ भी डाल सकती हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कहाँ से आप शुरू की हैं और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो हमें चूँकि अंदाज है इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लगाए हुए हैं। देखिए ये लास्ट हम यहाँ पे बुन रहे हैं, लास्ट यहाँ से हम बुनेंगे ये। अब यहाँ लाकर इसे हम जोड़ देंगे, जोड़ दिए। अब इस ऊन को हम कट कर लेंगे, क्योंकि ये ऊन से हमें जितना बुनना था अभी फ़िलहाल हम बुन चुके हैं। यहाँ पे वाइट कलर का ऊन हम लगा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे दो कलर से बना रहे हैं और हमें वाइट में ये ब्लू अच्छा लगा, इसलिए हम इसे डाले हुए हैं। आप कोई भी दो कलर से बना सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वाइट के साथ ब्लू डालें। कोई भी जो कलर आपको पसंद हो आप उसे उससे बना सकती हैं। देखिए अब हम दूसरे कलर का ऊन यहाँ पे ले रखे हैं, अब इसे हम जोड़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए हम कहाँ पे ख़त्म किए थे, हम चाहेंगे उसी स्थान से जोड़ना। यहाँ पे हम ख़त्म किए थे तो हम इसी स्थान से जोड़ेंगे इसे। ये हो गया, ठीक है। अगर आप निशानी के तौर पे रखना चाहती हैं तो इसे अंदर की ओर इस तरह से रख लें, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ यहाँ पे आपका जोड़ है। तो हम चलिए अब फिर से हम बुनेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक हम बुन लिए, ये दो बुनेंगे, ठीक है। अब फिर एक चेन ले लेंगे, फिर से हम अगला पे हुक को डालेंगे और फिर दो फंदा दो बार हम इस तरह से बुनेंगे। दो बार बुने, फिर एक चेन ले लेंगे, फिर हम दो बार बुनेंगे, एक दो, एक चेन, एक दो, एक चेन, एक दो, फिर से एक चेन, ये रहा एक, ये रहा दो, एक चेन। माने दो लगातार हम बुनेंगे और बीच में एक चेन लेते चले जाएंगे। ये दो लगातार बुन लिए, अब बीच में एक चेन लेंगे, फिर से दो हम बुनेंगे, एक दो, एक चेन लेंगे, फिर से एक दो और एक चेन ले लेंगे, एक और ये रहा दो, एक चेन ले लेंगे, एक और ये लास्ट का यहाँ पे आया। इसे हम अपनी ओर कर लेते हैं, जो वाइट कलर का जो जोड़े हैं निशानी के तौर पे। देखिए इस तरह से बाद में हम क्रोशिया की मदद से उसे अंदर की ओर डालकर एडजस्ट कर लेंगे। दो, एक चेन। अब इसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे इसे हम जोड़ लेंगे, जोड़ लिए। अच्छा इसे हम इस तरफ से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसे यहाँ पे एक चेन डाल लेते हैं, एक चेन डाल लिए। अब अगर आपको निकालना है तो इसे अंदर की ओर से इस तरह से निकाल सकती हैं आप, ताकि आपको अलग से कुछ यहाँ निशान पे नहीं लगाना पड़े। देखिए अब ये हमारा हो गया कि भाई हम यहाँ से ही बनाना शुरू किए हुए हैं, ठीक है। अब बाद में इसे हम फिर एडजस्ट कर लेंगे।
अब ये तो हो गया वाइट कलर से एक लाइन में बनकर तैयार हो गया। अब हम देखिए दूसरा लाइन किस तरह से बनाएंगे। एक चेन हम ले चुके थे, तो हम यहाँ पे एक चेन और ले लेंगे। दो चेन ले लिए। अब यहाँ हुक को डालेंगे और फिर से फंदे नहीं लेना है हमें, बिना फंदा लिए हुए बुनेंगे। और ये दो हो गया, एक बुन लिए हम यहाँ पे। फिर इस अगले चेन पे हम हुक को डालेंगे, देखिए इस स्थान पे, और बुन लिए। फिर एक दो, दो चेन लेंगे हम। अब जो हम लेंगे दो चेन लेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे हुक को डालें, एक और ये दो। फिर हम दो चेन लेंगे, एक दो। अब फिर देखिए यहाँ पे एक चेन बढ़ा हुआ हमारा है, ये एक चेन जो बढ़ाए थे वो है, तो हमें इसके ऊपर का, इस पे हमें हुक को डालना है और यहाँ से बुनना है एक। फिर इसके बगल में हुक को डालेंगे और इसे बुनेंगे दो। अब फिर हम दो चेन लेंगे, एक दो। फिर से हम यहाँ पे हुक को डालेंगे, एक दो। फिर से दो चेन लेंगे, एक दो। फिर से देखिए हम यहाँ पे हुक को डालेंगे, एक, और इस पे हुक को डालेंगे, ये हो गया दो। फिर से एक दो, दो चेन ले लेंगे। इसी चीज़ को हमें दोहराते हुए पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेना है। दूसरा लाइन भी हम उसी तरह बुन लेंगे, दो चेन लेते हुए। पहले हम पहला लाइन बुन लें, दो चेन लेंगे। देखिए हमें यहाँ तक बुनना है, एक, और ये रहा दो, एक दो, दो चेन लिए। फिर से यहाँ पे हम फंदे हुक को डालेंगे, एक, और ये रहा दो। फिर से दो चेन लेंगे, एक दो। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए ये हो गया। अब देखिए अब आगे हमें क्या करना है। फिर से हम एक चेन ले लिए। एक चेन लेने के बाद में हम बुनना ही इसी जगह से शुरू करेंगे, क्योंकि हम लास्ट में यहाँ लाकर फंदे जोड़ते ही हैं। तो हम सबसे पहले ये फंदा नहीं लेंगे, बिना फंदा लिए हुए हमें बुनना है। एक दो, फिर से दो चेन लेंगे। इसी चीज़ को हमें कंप्लीट करना है तीन लाइन में, एक दो। फिर से दो चेन लेंगे, एक दो। फिर से हम इसके बगल में यहाँ पे डालेंगे हुक को। देखिए यहाँ पे जिसके ऊपर बना हुआ है, जिसके ऊपर, एक दो। तो इस तरह से करते हुए हम दूसरा लाइन बनाएंगे। फिर से हम तीसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम ये तीन लाइन में बनाकर कंप्लीट किए, एक दो तीन। ये जो दो हम चेन बीच में छोड़े, ये दो चेन हम तीन लाइन में बनाए, और एक चेन से ये तो हम लाइन स्टार्ट किए हुए थे। तो अब हमें यहाँ पे देखिए क्या करना है आगे। ये हम एक चेन ले लेंगे, यहाँ पे चेन लेने के बाद फंदे को, इस हुक को इसी तरह डालेंगे और यहाँ पे दो बना लिए। ठीक है, दो बनाने के बाद फिर से हम अगला में डालेंगे हुक को और एक और बना लिए, दो हो गया। अब तो हम यहाँ एक दो तीन, तीन में हम दो दो चेन लिए हुए हैं, लेकिन अब आगे हमें तीन लाइन तीन चेन से बनाना है, एक दो तीन। ये तीन चेन से हमें तीन लाइन बनाना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दें, देखिए इस तरह से हम एक दो, बार बार यहाँ पे दो ही बनेगा, सिर्फ चेन का संख्या जो है वो हमारा बढ़ते चला जाएगा। तो फिर हम दो यहाँ बना लिए। अब एक दो तीन, तीन चेन ले लिए।
फिर हम अगला यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक, और फिर अगला यहाँ हुक को डालेंगे 2। अब ये चेन जो बना हुआ है 2, इसके ऊपर हम फिर से 3 चेन डालेंगे, 1 2 3। फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2, 1 2 3, 1 2। तो देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे 3 राउंड में। तो चलिए हम यहाँ 3 लाइन इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 3 लाइन बनाकर कंप्लीट किए। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3, 3 हो गया ये 2 चेन से, और 1 2, और ये लास्ट का हम बुनेंगे तीसरा लाइन। यहाँ पे कंप्लीट होता है 3 से, यानी कि 6 और 1 7 लाइन हम यहाँ पे बनाए इस तरह से। तो ये बना लेने के बाद अब देखिए हमारा ये इस तरह से कुछ आया है, इसका आकृति कुछ इस तरह से बनकर सामने आया है। जो हम अभी आप लोगों को कप दिखलाए थे उससे ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, वो बनने के बाद आपको पता चलेगा। अब हम 2 लाइन 2 करते हुए बुनेंगे, यानी 3 हम यहाँ पे चेन ले रहे थे, अब 1 2 2 चेन लेंगे, और इसे हमें तो कुछ इसका आकृति हमें चेंज करना है। तो अब कप पे होता है यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे कुछ कम रहता है, तो हमें इसी चीज़ को यहाँ पे गोलाई को इसका कुछ कम करना है। तो अब हम फिर 2 चेन ले लिए, 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे, और देखिए इस तरह से 1 2 2 बुन लिए, फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर से यहाँ पे हुक को डालेंगे हम, देखिए इस जगह पे, और 1 2, फिर से 1 2, 2 चेन लिए, और इसे फिर से यहाँ पे 2 बनाए 2 बार। तो ये हमें करना क्या है, ये हमें 2 लाइन में बुनकर कंप्लीट करना है। एक लाइन हमें भी बुन रहे हैं, और इस लाइन को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो एक लाइन और हम इस तरह से बुन लेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम इस ऊन को यहाँ कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकती हैं, ये हमारा यहाँ पे हम दिखाते हैं। देखिए ये हम एक बीच किए थे, यहाँ पे एक चेन, यहाँ पे 2 2 2, फिर यहाँ पे 3 3 3, फिर यहाँ पे 2 2, ये कंप्लीट हुआ। अब इसे हम इस ऊन को हम कट कर लेंगे, और हम फिर से ब्लू कलर का ऊन को जोड़ लेंगे। देखिए ये हो गया। ये निशान हम जो रखे थे इसे हम हटा लेंगे, क्योंकि अब इसका हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम इस ऊन को जोड़ते हैं। तो हम उसी जगह से जोड़ेंगे जहाँ पे हम ख़त्म किए। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लास्ट किए थे, तो हम इसी जगह पे जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ऊन को जोड़ लिए हैं। अब जोड़ने के बाद हम यहाँ पे ये 2, तो इसी के ऊपर हम 2 डाल दिए। अब फिर से हम देखिए यहाँ पे जो 2 हमारा था, यहाँ पे 2 था, तो इसे हम अलग अलग 2 बार यहाँ से भी निकाल लेंगे, 1, और इसी स्थान से एक और निकालेंगे हम, 1 2। चलिए यहाँ पे है चेन, यहाँ पे है, ये हो गया 2। फिर से इस पे भी हम 1, और ये रहा 2। इस तरह से हम इसे बुनकर यहाँ लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर से देखिए 1 और 2, 2 जो हम चेन लिए हुए थे बीच में, वो दोनों चेन से भी हमें 2 बार बुन लेना है, और 2 तो हम बनाते चले आ रहे हैं। ये 1 और 1 2, इसके ऊपर हमें बुनना ही है इस तरह से। देखिए इस तरह से बुनकर इसे हम पूरी गुलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ तक बुनकर इसे लाए, अब इसे हम यहाँ पे जोड़ देंगे। इस जगह पे हम इसे जोड़ देते हैं, जोड़ दिए। अब देखिए अब लास्ट हम यहाँ पे लाइन बना रहे हैं, इसे किस तरह से हमें बनाना है। यहाँ पे फंदे को डालेंगे हम, और इसे इस तरीके से निकालेंगे। फिर से फंदे को अगला पे डालेंगे हम, यहाँ इस तरीके से निकालेंगे। ये हमारा
लास्ट लाइन जा रहा है यहाँ पे कप में ऊपर की ओर। अभी तो बाकी है, इसका प्लेट बनाना बाकी है, हैंडल बनाना बाकी है। ऊपर की ओर लास्ट लाइन जा रहा है। तो देख रही हैं आप, इस तरह से हम बुनकर इसे कंप्लीट करते चले जाएंगे। ये ऊपर में चोटी नज़र आएगा जो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, और ये लास्ट में इस पे खूबसूरत लगता है यहाँ देखने पे। और ये जो दे देने से क्या होता है, ये चोटी जो रूप आप देख रही हैं देने से यहाँ पे कुछ टाइट हो जाएगा, क्योंकि हम इसे जब बुन रहे हैं तो हल्का टाइट हाथों से बुन रहे हैं, ढीली हाथों से हम नहीं बुन रहे हैं। तो आप भी यहाँ हल्का सा टाइट हाथों से बुने। तो चलिए इस लाइन को हम कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद अगला लाइन हम बनाते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये लास्ट होता है, इसे हम इस तरीके से बंद कर देंगे। यहाँ तक हम ले आए हैं चेन बनाकर, देखिए यहाँ पे लास्ट हो गया। अब इसे बंद कर देंगे। यहाँ पे हम कट कर लेंगे, ऊन को कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद में हम इसे इस तरीके से अंदर की ओर ले आएंगे। इसे तो एडजस्ट आप लोगों को करना होगा। इसे आप इस तरीके से ले आए। अगर एकदम नज़दीक से आप इसे अगर काट देंगी तो ये खुलने का डर रहता है, इसलिए हम इसे इस तरह से अंदर की ओर डाल देते हैं ताकि पता भी ना चले। ये जो ऊन है यहाँ पे अंदर की ओर, इसे हम कट कर लेंगे बाद में। तो देखिए ये इस शेप का अभी बनकर तैयार हुआ है आपका। अब हम इसका नीचे का पोर्शन बनाएंगे, जो प्लेट होता है वो प्लेट बनाएंगे। तो उसे बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इस कलर से ही 2 लाइन आपको बुनना होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखिए इस पे जो हम यहाँ पे एक छोड़े हुए थे, देखिए ये चीज़ चेन जो एक हम 2 चेन होता है, 2 चेन में एक ऊपर का चेन और एक नीचे का चेन। तो नीचे की चेन से हम बिने हुए थे और ऊपर का चेन छोड़े हुए थे। तो ये ऊपर का जो चेन छोड़े थे उस पे हम यहाँ पे इसे बनाएंगे। उसी पे हम फंदे को यहाँ पे जोड़ लिए ऊन को, और इसी से हम एक चेन बनाते चले जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे एक लाइन में, ताकि हमें अगला लाइन बुनने में दिक्कत ना हो। देखिए इस तरीके से इसे गोलाई में बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अभी इसे हम लास्ट में यहाँ लाकर जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद इस पे हम फिर से हुक को यहाँ पे डालेंगे और डालकर एक चेन से 2 बनाएंगे। एक चेन से हम 2 बनाएंगे, क्योंकि इसे हमें फैलाना है थोड़ा सा, इसलिए यहाँ एक चेन से हम 2 बनाते चले जाएंगे। एक, फिर उसी चेन से एक और बनाए, 2 हो गया। फिर से हम लेंगे अगला एक हुक डालेंगे एक चेन से, देखिए यहाँ पे एक चेन से एक बनाए, फिर दूसरे चेन से उसी चेन से दूसरा बना लिए। तो इस तरह से हम इसे फिर से गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम इस ऊन को कट कर लेंगे और दूसरा वाइट कलर का ऊन हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो चलिए इसे हम गोलाई में एक चेन से 2 बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से। अब देखिए अब यहाँ पे हम दूसरा लाइन इसे बुनकर कंप्लीट कर लिए। धागा को हम यहाँ पे कट कर लिए। अब हम यहाँ वाइट कलर का ऊन को जोड़ रहे हैं, इसी जगह पे जोड़ेंगे जहाँ हम ऊन कट किए हुए थे। देखिए इसे हम जोड़ लिए। जोड़ने के बाद अगला चेन पे हुक को डालेंगे और एक बना लिए। फिर से हम उसी क्रम को दोहराएंगे जो यहाँ पे हम बनाए हुए थे। तो एक, दो चेन ले लेंगे, एक छोड़ते हुए एक इसे छोड़ देंगे हम, यानी तो आप बना भी सकती हैं। एक, 2 बना लेते हैं हम, क्योंकि हमें तो यहाँ पे कुछ इसे गोलाई को बड़ा करना है, इसलिए हम बना लेते हैं। एक, 2 के बाद अगला चेन पे हुक को डालेंगे हम और एक, 2 बार बुन लिए।
फिर से 1 2 2 चेन ले लिए और अगला चेन पे हुक को डालेंगे और 1 2, फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से 1 2 1 2, फिर से 1 2। तो इसी चीज़ को बनाते हुए हम 3 लाइन में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पे 3 बार बना चुके हैं इसे। 3 बार बनाने के बाद हमें यहाँ पे लग रहा है कि ये इसका गोलाई जो हम दिए हुए हैं इस पे काफ़ी ऊन है भी, यानी कि इसका गोलाई कुछ ज़्यादा है। तो ज़्यादा जब है हमें लग रहा है तो हम यहाँ पे अब जो अगला चौथा राउंड जो हम बनाएंगे उस पे भी हम 2 ही डालेंगे। अगर हमें लगता है कि ये कम है कुछ तो हम यहाँ पे 3 चेन कर देते हैं। तो चौथा भी हम 2 चेन से बनाएंगे, 2, इसके बाद इसी क्रम को हम दोहरा देंगे। देखिए इस तरह से 1 2, फिर से 1 2 और फिर से 1 2। तो ये वाइट कलर से लास्ट लाइन ये बनाकर हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। जिस तरह से हम यहाँ पे किए ठीक उसी तरह से इसका भी किनारा हम मिल लेंगे। जिस तरह से हम यहाँ किए ठीक उसी तरह से हमें यहाँ भी किनारे करना है। देखिए इस तरह से इसका हम किनारी बनाकर जहाँ जैसा हम यहाँ पे इसका किनारी बनाए थे उसी तरह यहाँ भी किनारी बनाकर इसे कंप्लीट कर लिए। अब सिर्फ इसमें हैंडल लगाना बाकी है। तो हम देखिए उसके लिए क्या करेंगे, इस कलर से हमें लगाना है। यहाँ पे 1 चेन 2 चेन 2 चेन ले लिए। अब फिर से हम फंदे लेंगे, फंदे लेकर हम यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे, 3 3 का 1 करेंगे, 1 यानी 2 हो गया हमारे पास। ये 3 4 और ये रहा 5 5 बना लिए। 5 बनाने के बाद इसे हम टाइट कर लेंगे, इस तरह से टाइट कर लिए। अब इसे अगर आप चाहते हैं यहाँ पे जोड़ना तो जोड़ सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे इसे कहीं ना कहीं तो हमें इसे यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे हल्का सा नीचे की ओर ले जाकर इसे ढीला हाथों से देखिए जोड़ लेंगे। टाइट खूब नहीं करेंगे, हल्का सा। देखिए इस तरह से हो गया। अब इसे हम टाइट कर लिए हैं। अब देखिए अब इसे हमें यहाँ पे फिट करना है। तो आप हैंडल किसी भी स्थान पे लगा सकती हैं। तो इसे हम देखिए यहाँ पे लगाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हम चेन लिए हैं, चेन की संख्या यहाँ पे नहीं लगाएंगे, बीच में जो 2 हम बुने हुए हैं वहाँ पे लगाएंगे। तो 1 2 3 तीसरा पे ले जाएंगे और इसे हम जोड़ देंगे यहाँ पे। देखिए इस तरीके से जोड़ दिए। अब यहाँ चेन हम ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चेन ले लिए हम। अब 11 चेन लेने के बाद इसे ऊपर में ले जाकर हम जोड़ेंगे, इसी लाइन में हम जोड़ेंगे। देखिए इसी लाइन में हम जोड़ेंगे, ऊपर से गिनेंगे 1 2 3 और तीसरा पे लाकर हम जोड़ लेंगे इस तरह से यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए अब ये इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे इसका आकृति कुछ ऐसा आएगा। तो अब इसे हम पहले बनाना शुरू करते हैं। अंदर से हुक को ले आएंगे, 2 फंदा हो गया, 2 का 1 करेंगे। तो ये हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये रहा 13। देखिए हम यहाँ पे 13 बनाए। 13 बना लेने के बाद में इसे हम यहाँ पे लाकर इस पे जोड़ लेंगे, इस तरीके से जोड़ लिए। अब इसे पलटेंगे हम। पलटने के बाद
देखिए एक चेन ले लेते हैं, पलटने के बाद यहाँ लाएंगे और ये एक, फिर से अगला चेन पे ले जाएंगे एक, इस तरह से हम लास्ट तक बुनते हुए ले जाएंगे। देखिए इस तरीके से। जितना भी हम यहाँ पे बुने हुए थे सबों पे हम एक लास्ट यहाँ पे चेन हम बना, लास्ट लाइन हम बना रहे हैं। इसके बाद हमें बुनना नहीं है। देखिए इस ढंग से हम बनाकर, ये लगभग हो गया है। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। अब हम ऊन को यहाँ कट कर लेंगे। ऊन को कट कर लिए। तो सबसे पहले हम इसे एडजस्ट करेंगे। इसे हमें इस तरीके से यहाँ पे लाकर मिलाना पड़ेगा। ये हो गया। फिर एक बार और हम ले आएंगे इस तरीके से। ये हो गया। अब हम जो बचा हुआ रहेगा उसे कट कर लेंगे। यहाँ पे जो बचा हुआ है इसे कट कर लेंगे। ये हो गया। देखिए यहाँ पे मिल गया। अब ये जो है इसे हम अंदर की ओर ले जाएंगे। देखिए इस ढंग से ये इस ढंग से हम लाएंगे अंदर की ओर। अब यहाँ पे हम इसे में गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले ना और बाहर की ओर नज़र ना आए। हल्का सा यहाँ लेते हुए हम गांठ लगा लेंगे। चलिए ये भी हो गया, गांठ लग गया। अब उनको यहाँ हम कट कर लेंगे। अब देखिए अब इसे हम इस ढंग से बनाएंगे। यहाँ पे नीचे की ओर ये रहेगा और ये आपको इस तरह से घूम जाएगा। तो ये देखिए ये बनकर इस तरह से तैयार हो गया। तो इस तरह से आप चाहती हैं, अगर चाहती हैं तो इसे बना सकती हैं। देखिए दोनों कप में अंतर, एक बड़ा है एक छोटा है। तो हम यहाँ पे अलग ऊन से, हमारा बताने का तात्पर्य ये था कि अगर हम ऊन चेंज करते हैं तो कप बड़ा बन जाता है, ऊन चेंज करते हैं तो कप छोटा हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये इसमें हम ऊन चेंज किए हुए थे और यहाँ पे हम ऊन, आपको ये वर्धमान का ऊन डाले हुए हैं जो कि फैलता है ऊन। तो उस ऊन से हम बनाए, सेम चेन सेम ढंग से बनाए, तो यहाँ पे देखिए बड़ा कप नज़र आ रहा है। लेकिन हम इस पे वर्धमान की ऊन यहाँ पे हम नहीं लगाए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वर्धमान की ऊन लगाए हैं हम, लेकिन यहाँ पे ये फैलने वाला ऊन नहीं है, ये फैलने वाला ऊन है। तो देखिए यहाँ दोनों कप में कितना अंतर आ गया। तो इस तरह से ये कप बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।